अजमेर शरीफ सिर्फ एक जगह नहीं है, ये वो दर है जहाँ टूटा हुआ इंसान अपने टूटे हुए दिल के साथ चुपचाप आकर बैठ जाता है। यहाँ कोई अमीर नहीं आता, यहाँ कोई गरीब नहीं आता, यहाँ सिर्फ मजबूर दिल आते हैं, और मजबूर दिलों को ख्वाजा गरीब नवाज कभी खाली नहीं लौटाते। कई लोग कहते हैं हमने बहुत दुआ की फिर भी कुछ नहीं हुआ, मगर शायद उन्होंने अजमेर शरीफ की खामोश फिज़ा को ठीक से सुना ही नहीं। यहाँ दुआ ज़ुबान से नहीं, यहाँ दुआ आँखों के आंसुओं से होती है। जब कोई माँ अपने बेटे की सलामती के लिए इस दर पर चादर चढ़ाती है तो ख्वाजा साहब उस माँ की आँखों की नमी खुद महसूस करते हैं। जब कोई लड़की जिसकी शादी टूट चुकी हो, जिसके सपने बिखर चुके हों, चुपचाप कोने में बैठकर सिर्फ या ख्वाजा कहती है तो समझ लो उसकी आवाज़ 7 आसमान पार कर चुकी होती है। अजमेर शरीफ में हर आह की गूंज है, हर आंसू की कदर है। यहाँ किसी से पूछा नहीं जाता तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो। बस इतना देखा जाता है कि तुम्हारा दिल सच्चा है या नहीं। कई लोग कहते हैं हम तो गुनहगार हैं, हम कैसे जाएं अजमेर। अरे ख्वाजा गरीब नवाज तो गुनहगारों के ही नवाज हैं। अगर तुम पाक होते तो शायद तुम्हें इस दर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये दर उनके लिए है जो हार चुके हों, जिनके रास्ते बंद हो चुके हों, जिनकी दुआएं लोगों ने ठुकरा दी हों। अजमेर शरीफ में वक्त रुक जाता है, भीड़ में खड़े होकर भी इंसान खुद से बात करता है, और जब दिल से सिर्फ एक बात निकलती है, या ख्वाजा अब तेरे सिवा कोई नहीं, तो समझ लो यही दुआ कबूल होने का सबसे बड़ा सबूत है। यहाँ देर होती है, अंधेर नहीं। ख्वाजा साहब सब्र सिखाते हैं। कई बार वो तुरंत नहीं देते, क्योंकि जो तुम मांग रहे हो उससे बेहतर वो तुम्हारे लिए तैयार कर रहे होते हैं। अजमेर शरीफ सिर्फ मन्नत का दर नहीं, ये तजुर्बे का दर है। यहाँ आकर इंसान बदलता है। यहाँ से सिर्फ कामयाबी नहीं मिलती, यहाँ से सुकून मिलता है। अगर आज तुम्हारी दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई तो मायूस मत हो सकता है ख्वाजा साहब तुम्हें टूटने से बचा रहे हों, हो सकता है वो तुम्हें किसी बड़े दर्द से हटा रहे हों। बस एक बात याद रखना, अजमेर शरीफ में खाली हाथ कोई नहीं लौटता। या तो तुम्हारी मुराद पूरी होती है या तुम्हारा दिल पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है, और मजबूत दिल सबसे बड़ी नेमत होता है। अगर कभी लगे सब खत्म हो गया तो अजमेर शरीफ को याद करना। ख्वाजा गरीब नवाज आज भी सुनते हैं, आज भी देखते हैं, और आज भी टूटे दिलों को जोड़े रखते हैं। या ख्वाजा जिसने भी ये सुना उसकी हर जायज़ दुआ कबूल फरमा। आमीन। अजमेर शरीफ कोई आम जगह नहीं है, ये वो दर है जहाँ इंसान अपने नाम, अपने ओहदे, अपनी पहचान सब बाहर छोड़ कर आता है और सिर्फ एक टूटे हुए दिल के साथ खड़ा हो जाता है। यहाँ आने वाला हर शख्स कुछ कहने नहीं आता, बल्कि बहुत कुछ चुपचाप सहने के बाद यहाँ तक पहुँचता है। कोई रातों को रोते रोते आया है, कोई सजदों में झुक झुक कर थक गया है, कोई दुनिया के हर दरवाजे से मायूस होकर यहाँ आ खड़ा हुआ है। और जब वो अजमेर शरीफ की मिट्टी पर पहला कदम रखता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसके सीने से भारी पत्थर हटा दिया हो, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ दिल की आवाज़ बिना बोले भी सुन ली जाती है। यहाँ दुआ के लिए अल्फाज ज़रूरी नहीं होते, यहाँ आँखों की नमी ही काफ़ी होती है। ख्वाजा गरीब नवाज उस नमी को पहचान लेते हैं। वो जानते हैं कि ये आंसू ज़िद के नहीं हैं, बल्कि मजबूरी के हैं, और मजबूरी से निकली दुआ कभी रद्द नहीं होती, बस उसका वक्त तय होता है। अजमेर शरीफ में खड़े होकर इंसान पहली बार ये समझता है कि वो कितना अकेला था और अब कितना सुरक्षित है। भीड़ के बीच खड़े होकर भी दिल को तन्हाई महसूस नहीं होती, क्योंकि वहाँ हर किसी का दर्द एक सा होता है। कोई औलाद के लिए रो रहा होता है, कोई रोज़ी के लिए, कोई रिश्तों की टूटन लेकर आया होता है, कोई बीमारी से हारा हुआ होता है, और कोई बस इतना कहने आया होता है कि या ख्वाजा अब मुझसे और नहीं होता। और यही वो लम्हा होता है जहाँ से इंसान टूटता नहीं बल्कि बदलना शुरू करता है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज टूटे हुए इंसानों को जोड़ने का हुनर जानते हैं। वो किसी को झिड़कते नहीं, किसी को लौटाते नहीं, वो बस सब्र देना जानते हैं, और सब्र कोई छोटी नेमत नहीं होती।
कई लोग कहते हैं कि हमने अजमेर में मन्नत मांगी लेकिन पूरी नहीं हुई, मगर शायद वो ये नहीं समझ पाए कि ख्वाजा साहब सिर्फ वही नहीं देते जो मांगा जाए, वो भी देते हैं जो मांगने वाला सोच भी नहीं सकता। कई बार वो तुम्हें उस चीज़ से बचा लेते हैं जो आगे चलकर तुम्हें तबाह कर देती। कई बार वो तुम्हें देर से देते हैं ताकि तुम्हारा सब्र मजबूत हो जाए, क्योंकि कमज़ोर सब्र वाली खुशी जल्दी टूट जाती है और ख्वाजा गरीब नवाज कभी अधूरी खुशी नहीं देते। अजमेर शरीफ में रातें अलग होती हैं, वहाँ की खामोशी भी बोलती है, वहाँ की हवा भी दिल से बातें करती है। जब चादर चढ़ती है और ख्वाजा मेरे ख्वाजा की सदा उठती है तो लगता है जैसे ज़मीन से आसमान तक एक सीधी राह खुल गई हो। उस वक्त इंसान को अपने गुनाह भी याद आते हैं और अपनी उम्मीदें भी। और हैरानी की बात यह है कि उस वक्त डर नहीं लगता, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज गुनाहगारों से डराते नहीं, वो उन्हें अपनाते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि ये डर गुनाहगारों की पनाह है। अगर यहाँ भी डर लगता तो इंसान कहाँ जाता। और जब इंसान अजमेर शरीफ की दहलीज पर बैठ जाता है तो उसे एहसास होता है कि यहाँ आकर कोई सवाल नहीं पूछा जाता कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कितने बड़े हो या कितने छोटे। यहाँ तो बस एक ही पहचान चलती है और वो है मजबूर इंसान की पहचान। यहाँ अमीर भी उसी मिट्टी पर बैठता है जिस मिट्टी पर गरीब बैठा होता है। यहाँ राजा और फ़कीर के बीच कोई फ़र्क नहीं रहता, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज की नज़र में सब बराबर हैं। जो झुका है वही बड़ा है, जो टूटा है वही करीब है, और जो रोया है वही सुना गया है। इसीलिए तो कहा जाता है कि अजमेर शरीफ दिलों का इलाज है। जिस दिल को दुनिया ने थका दिया हो, जिस दिल को लोगों ने तोड़ दिया हो, वो दिल यहाँ आकर खुद को फिर से सांस लेते हुए महसूस करता है। कई लोग अजमेर आते हैं और कहते हैं कि हम चुपचाप बैठे रहे, कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं, फिर भी दिल हल्का हो गया, क्योंकि इस दर पर हर दुआ लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होती। यहाँ तो निगाहों की झुकावट ही काफ़ी होती है। यहाँ तो आहों की आवाज़ भी सुनी जाती है। ख्वाजा गरीब नवाज उन बातों को भी सुन लेते हैं जो इंसान खुद से भी नहीं कह पाता। जो दर्द इंसान अपने सबसे करीबी से भी छुपा लेता है, वही दर्द इस दर पर आकर अपने आप बाहर आ जाता है। और जब दर्द बाहर आता है तो इंसान अंदर से बच जाता है। अजमेर शरीफ में बैठकर इंसान को अपने गुनाह याद आते हैं, लेकिन वहाँ गुनाह बोझ नहीं लगते, क्योंकि वहाँ रहमत इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान को यकीन हो जाता है कि अगर माफ़ी कहीं मिल सकती है तो यहीं मिल सकती है। वहाँ बैठकर इंसान पहली बार ये समझता है कि अल्लाह सिर्फ सज़ा देने वाला नहीं है, बल्कि वो टूटे हुए को उठाने वाला भी है। और ख्वाजा गरीब नवाज उसी रहमत का दरवाज़ा है जो हर वक्त खुला रहता है। दिन हो या रात, खुशी हो या गम, ये दर कभी बंद नहीं होती। रमज़ान का महीना जब अजमेर शरीफ की फ़िज़ाओं में उतरता है तो वहाँ की हवा भी रोज़ेदार हो जाती है। वहाँ की रातें सजदों से भर जाती हैं और वहाँ के दिन सब्र की खुशबू से महक उठते हैं। रमज़ान में जो इंसान अजमेर शरीफ आता है उसका दिल और ज़्यादा नरम हो जाता है, उसकी आँखें और ज़्यादा भर आती हैं, क्योंकि रमज़ान खुद सिखाता है कि अल्लाह टूटे हुए दिलों के ज़्यादा करीब होता है। और जब रमज़ान और अजमेर शरीफ एक साथ मिल जाते हैं तो दुआओं की कबूलियत का रास्ता और आसान हो जाता है। कई बुजुर्ग कहते हैं कि रमज़ान में अजमेर शरीफ जाकर जो दुआ मांगी जाए वो खाली नहीं जाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर दुआ उसी शक्ल में पूरी हो जाए जैसी हम चाहते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हर दुआ किसी न किसी शक्ल में अपना असर ज़रूर दिखाती है। कभी अल्लाह मुश्किल आसान कर देता है, कभी दिल को हिम्मत दे देता है, कभी हालात बदल देता है और कभी इंसान को हालात से लड़ने की ताकत दे देता है, और ये ताकत किसी नेमत से कम नहीं होती। अजमेर शरीफ की रातों में जो सुकून है वो बयान से बाहर है। जब चिरागों की रोशनी में दरगाह चमकती है और हर तरफ ख्वाजा मेरे ख्वाजा की सदा गूंजती है तो इंसान को ऐसा लगता है जैसे उसका दिल भी उसी रोशनी में नहा गया हो। वहाँ बैठकर इंसान अपने आने वाले कल से डरना छोड़ देता है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि जिसका आज ख्वाजा के हवाले है उसका कल खाली नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं कि हम बहुत बार अजमेर गए लेकिन अभी तक हमारी मन्नत पूरी नहीं हुई, मगर शायद वो ये भूल जाते हैं कि हर देर नकार नहीं होती। कई बार देर इसीलिए होती है ताकि इंसान उस चीज़ की कदर करना सीख जाए, क्योंकि जो चीज़ आसानी से मिल जाए इंसान उसे जल्दी भूल जाता है। और ख्वाजा गरीब नवाज किसी को ऐसा तोहफा नहीं देते जिसे वो संभाल ना सके, इसीलिए वो पहले दिल को मजबूत करते हैं, सब्र सिखाते हैं, फिर नेमत देते हैं। अजमेर शरीफ सिर्फ मन्नत पूरी होने की जगह नहीं है, ये इंसान को इंसान बनाने की जगह है। यहाँ आकर घमंड अपने आप उतर जाता है, यहाँ आकर ज़ुबान अपने आप नरम हो जाती है,
यहाँ आकर इंसान दूसरों के दर्द को भी समझने लगता है और यही असली कबूलियत है, क्योंकि जब इंसान बदलता है तो उसकी किस्मत भी बदलने लगती है। और जब कोई इंसान अजमेर शरीफ से लौटता है तो वो खाली हाथ नहीं लौटता, भले ही उसकी मन्नत पूरी हुई हो या ना हुई हो, लेकिन वो अपने साथ एक अजीब सा सुकून ज़रूर लेकर जाता है। एक ऐसी उम्मीद जो पहले नहीं थी, एक ऐसा भरोसा जो पहले टूट चुका था, और यही भरोसा उसे आगे ज़िंदगी जीने की ताकत देता है, क्योंकि जिसने एक बार ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर सिर झुका लिया वो ज़िंदगी में किसी और दर से डरता नहीं। और इंसान जब अजमेर शरीफ से जुड़ जाता है तो उसका रिश्ता सिर्फ एक जगह से नहीं रहता, उसका रिश्ता सब्र से जुड़ जाता है, उम्मीद से जुड़ जाता है और उस यकीन से जुड़ जाता है जो हर टूटे हुए लम्हे में इंसान को संभाल लेता है। क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर आकर इंसान ये सीखता है कि हर सवाल का जवाब शोर में नहीं होता, कई जवाब खामोशी में छुपे होते हैं, कई दुआएं रोने में नहीं बल्कि सह लेने में कबूल होती हैं, और कई मन्नतें मांगने से नहीं बल्कि भरोसा करने से पूरी होती हैं। वहाँ बैठा हुआ इंसान जब अपनी हथेलियाँ खोलता है तो वो सिर्फ अपनी ज़रूरतें नहीं रखता, वो अपनी नाकामियाँ भी रख देता है, अपनी डर भी रख देता है, अपने बीते हुए गुनाह भी रख देता है और अपने आने वाले कल की बेचैनी भी रख देता है। और यही तो उस दर की ख़ास बात है कि वहाँ इंसान को कुछ छुपाना नहीं पड़ता, वहाँ दिखावा नहीं चलता, वहाँ सिर्फ सच चलता है, टूटा हुआ सच, थका हुआ सच और रोता हुआ सच। अजमेर शरीफ की मिट्टी में कुछ तो ऐसा है जो दिल को पकड़ लेती है। इंसान चाहे कितनी ही बार वहाँ जाए, हर बार उसे कुछ नया मिलता है, कभी आँखों को सुकून, कभी दिल को तसल्ली, कभी ज़ुबान को दुआ और कभी रूह को राहत। और कई बार तो इंसान को कुछ समझ ही नहीं आता कि मिला क्या है, बस इतना पता चलता है कि पहले जैसा बोझ अब नहीं रहा, पहले जैसी घबराहट अब नहीं रही, और यही सबसे बड़ी नेमत होती है। जब इंसान वहाँ बैठकर अपने आंसू रोक नहीं पाता तो उसे शर्म नहीं आती, क्योंकि वहाँ हर आंख गीली होती है, वहाँ कोई अजनबी नहीं होता, सब अपने होते हैं, सब एक ही दर्द से गुजर रहे होते हैं। फ़र्क बस इतना होता है कि किसी का दर्द दिखाई देता है और किसी का दर्द दिल में छुपा रहता है। और ख्वाजा गरीब नवाज दोनों को बराबर सुनते हैं, जो बोला गया है उसे भी और जो कहा ही नहीं जा सका उसे भी। कभी कभी इंसान बहुत देर तक वहाँ बैठा रहता है और कुछ नहीं बोलता, बस देखता रहता है, दीवारों को, चिरागों को, लोगों को, और उसी देखने में उसके अंदर कुछ बदलने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसकी ज़िंदगी की परेशानी दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी नहीं है, कि उससे भी ज़्यादा टूटे हुए लोग हैं, उससे भी ज़्यादा मजबूर लोग हैं। और फिर उसके दिल में अपने लिए शिकायत कम और दूसरों के लिए दुआ ज़्यादा होने लगती है। और यही वो पल होता है जहाँ से इंसान की ज़िंदगी का रुख बदलना शुरू होता है। ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर यह सिखाया जाता है कि सब्र कोई कमज़ोरी नहीं है, सब्र ताकत है। इंतज़ार बेकार नहीं जाता, हर इंतज़ार अपने साथ कुछ सिखा कर जाता है, और जो इंसान इंतज़ार करना सीख जाता है वो कभी टूटता नहीं, भले ही हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो जाएं, क्योंकि उसके अंदर एक भरोसा बैठ जाता है कि अगर आज नहीं तो कल, अगर इस तरह नहीं तो किसी और तरह अल्लाह ज़रूर रास्ता निकाल देगा। अजमेर शरीफ से लौटने के बाद भी उस जगह का असर इंसान के साथ चलता रहता है, उसकी नमाज में, उसकी दुआ में, उसके लहजे में, उसके सब्र में। वो इंसान पहले जैसा नहीं रहता, वो जल्दी गुस्सा नहीं करता, वो जल्दी मायूस नहीं होता, और अगर होता भी है तो उसे संभालना जान जाता है, क्योंकि उसने एक बार उस दर पर यह सीख लिया होता है कि मायूसी कुफ्र के करीब ले जाती है और उम्मीद रहमत के करीब। और जब ज़िंदगी फिर से किसी मोड़ पर आकर इंसान को थकाने लगती है, जब फिर से सवाल खड़े हो जाते हैं, जब फिर से आंखें भरने लगती हैं, तो इंसान का दिल अपने आप कहता है कि एक बार फिर अजमेर चलेंगे, एक बार फिर उसी चौखट पर सिर रखेंगे, क्योंकि वहाँ कोई वादा नहीं करता, कोई झूठी तसल्ली नहीं देता, वहाँ सिर्फ भरोसा दिया जाता है, और भरोसा ही वो चीज़ है जो इंसान को ज़िंदा रखती है। और शायद इसीलिए अजमेर शरीफ को सिर्फ एक जगह नहीं कहा जाता, उसे एक एहसास कहा जाता है, एक ऐसा एहसास जो इंसान को हर बार याद दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें सुनने वाला है, तुम्हें समझने वाला है और तुम्हें संभालने वाला भी है। बस तुम्हें झुकना आना चाहिए, दिल से झुकना, खुद को सौंप देना, और फिर देखना कि ज़िंदगी कैसे धीरे धीरे हल्की होने लगती है।